नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर अक्षरों को कैसे बोलना है और कैसे बच्चों को लेखन अभ्यास कराना है, और वो वीडियो उन बच्चों के लिए था जो अभी स्वर अक्षरों को अपने पूर्वानुभव या अपने माता पिता या फिर अपने घर परिवेश के माध्यम से जिस रूप में सिखाया गया था उसी रूप में बोल रहे थे। तो उसको स्किप करते हुए बच्चों को नया क्या सिखाना है वो उस वीडियो में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में ये भी वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी व्यंजन वर्णों को क कबूतर का, ख खरगोश का बोलते हैं, तो उनको कैसा उच्चारण कराना है, कैसे सिखाना है, कैसे घर पर अभ्यास कराना है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। हमने यहां पर लिखा व्यंजन वर्ण क लिखा। अब कुछ बच्चे इसको कबूतर का कहते हैं और कलम का कहते हैं। सिखाना वैसे ही है। बच्चा यदि अभी अक्षर को क नहीं बोल पा रहा है, क तभी बोलेगा जब पहले वो क से कबूतर बोलेगा। यदि क से कबूतर नहीं बोलेगा तो वो क नहीं बोल सकता। कि देखिए, हर एक सीख के पीछे हर एक स्टेप होती है, तो हम यदि उस बेसिक स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका मूल रूप हम नहीं सिखा पाएंगे या सीख पाएंगे। अब हम बात करते हैं इस व्यंजन वर्ण को आपको क्या बोलना है। क से कबूतर, आगे चले। ख से खरगोश, क्या बोलना है इसको। ख से खरगोश। ग से गमला और घ से घड़ी, और यह है अंग। इससे कोई शब्द नहीं बनते, ये हमेशा शब्दों के बीच में आते हैं। तो क से कबूतर, का से कबूतर नहीं कहना है, खा से खरगोश नहीं कहना है, गा से गमला नहीं कहना है। मैं बोल क्या रहा हूं, क से कबूतर। यदि आप का से कबूतर कहते हो तो का से काबूतर बोलो। यदि आप खा से खरगोश कहते हो तो आप खा से खारगोश बोलो। यदि आप गा से गमला कहते हो तो गा से आप गामला बोलो, है ना। तो जैसा बोल रहे हो वैसे ही बोलोगे। तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी और अंग। फिर च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज और झ से झंडा, और य इससे भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसलिए इससे कोई शब्द नहीं बनता। तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य से कुछ नहीं बनता। तो आगे त से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, और ये अण। त से तराजू, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी,
ल से लट्टू, व से वकील, श से शक्कर, श से षटकोण, स से सरोता, ह से हलवाई, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रम, और देखिए ये है ड़ और ये है ढ़। मैंने यहाँ पर पूरे व्यंजन वर्ण लिखे हैं और उनका उच्चारण भी किया है। पुनः सीखते हैं। इसको यदि प पतंग का बोलेंगे, इसको यदि न नल का बोलेंगे, या इसको म मछली का बोलेंगे, यदि इसको ह हलवाई का बोलेंगे, या इसको ट टमाटर का बोलेंगे, या इसको ग गमला का बोलेंगे, तो आगे की जो सीखने की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न करेगी। ये वाला काम किसका है? तराजू सिखाने का। ये काम है उनके घर के परिवेश में दादा दादी और हो सके तो उनकी मम्मी, जिनको वास्तविक उच्चारण पता ना हो। शुरुआती दौर पे जब बच्चा 3 साल का हो, अब बच्चा नर्सरी में आने लगा, अब बच्चा KG 1 में पढ़ने लगा, तो अब बच्चे को सिखाने की क्या जरूरत है? वो ये जरूरत है कि अब इसको कबूतर का सिखाने की जरूरत नहीं है, अब उसको सिखाने की जरूरत है क से कबूतर, ख से खरगोश। यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई जरूरत नहीं माँ साहब कि हम उसको क से कबूतर सिखाएं, मैं बताऊंगा कि मैंने यदि क से कबूतर सिखाया है और क से कबूतर को भुलाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। क्यों कि जो मैं फॉलो करता हूं वही बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोर्ड में पढ़ाता हूं या फिर वीडियो अपलोड करने के लिए यहीं पे ज्ञान पेलता हूं। नहीं भाई, जो मैं अपने विद्यालय में करता हूं वही मैं YouTube में भी अपलोड करता हूं। इसका प्रमाण आप साक्ष्य मेरे विद्यालय आके आप देख सकते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। याद रहे ये सभी व्यंजन जो वर्ण हैं इनमें अ स्वर मिला होता है, इसलिए इनका उच्चारण अ के समान ही होना चाहिए। क जब आप बोलते हैं तो अ निकलना चाहिए। यदि आपने इनको का कह दिया तो आ निकलता है। यदि आ निकलता है इसका मतलब उसमें मात्रा लग गई, जबकि मात्रा लगी नहीं है अभी। तो घ से घड़ी, अंग, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा और य। त से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण। त से तराजू, थ से थन, द से दवाद, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वकील, श से शक्कर, स से षटकोण और स से सरोता, ह से हलवाई, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रम। अब दोनों अक्षरों की बात आती है। जब आप पेड़ शब्द बोलते हैं तो पेड़ शब्द में जो दूसरा जो वर्ण है उसका उच्चारण होता है ड़, और अगला जो है ढ़। तो पढ़ना शब्द में आप देखेंगे, पढ़ना शब्द में दूसरा वाला जो वर्ण है वो है ढ़। तो ऐसे 2 शब्दों को याद रखकर इन 2 वर्णों को याद रखा जाता है। ये बात मैंने किया कि व्यंजन जो वर्ण है इनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। देखिए मेरा हर एक
चीज सिखाने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, वो आप क्रमशः यदि वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि सर ने क से कबूतर बोलने क्यों बोला, ग से ज्ञानी बोलने क्यों बोला, म से मछली बोलना क्यों बोला। अब हम बात करते हैं घर पर अभ्यास कैसे कराना है। उसी प्रकार इसके पिछले वाले वीडियो में मेरे द्वारा बच्चों को जो होमवर्क दिया गया है इन छुट्टी के दिनों में, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे द्वारा जो होमवर्क दिया गया है इस प्रकार का पेज है और ऐसी लाइन मेरे द्वारा खींची गई है। बहुत मेहनत लगती है बच्चों के पीछे, हर एक बच्चे की कॉपी में नाम लिखना, वर्णों को लिखना और स्केल से लाइन खींचना, ये तो किसी समर्पित शिक्षक की ही निशानी हो सकती है। ये आप समझ लीजिएगा, ये मत समझिएगा यहाँ पे बैठे बैठे ड्यूटी करने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं, और मगर ऐसा समर्पित शिक्षक आपको भाग्य से या किस्मत से ही मिलता है, ये जरूर सोच लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम जो मेरे द्वारा होमवर्क दिया गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी और अंग। तो बच्चा कॉपी में होमवर्क बोलकर ही लिखेगा। कैसे बोलकर लिखेगा? क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी। अंग, इसको अंगा नहीं कहना है, ये क्या है? अंग, अंग और अंग, इंगा उंगा नहीं बोलना भैया। अब बात करते हैं कि भाई इतने व्यंजन वर्ण एक साथ सीखने की कैपेसिटी जो है सब बच्चों में नहीं होती। जिनमें कैपेसिटी थी वो बच्चे सीख चुके, मगर ये वीडियो हमने किन के लिए बनाया है? जिनकी अभी कैपेसिटी नहीं है। तो माँ सरस्वती की कृपा सब पर एक सी नहीं होती, तो जैसी जैसी माँ सरस्वती की कृपा है उसी के अनुसार हमको बच्चों के साथ में शिक्षण और अभ्यास करना चाहिए। वही नियम फॉलो होगा। पहले आप एक व्यंजन वर्ण लीजिए, जब बच्चा सीख जाए आप फिर क्या करिए, एक ही पेज में सिर्फ क्या होगा, एक ही व्यंजन वर्ण होगा और पूरे पेज में बच्चा बोल बोल कर लिखेगा। क्या बोल बोल कर लिखेगा? क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर। जिस बच्चों की कॉपी आप जरा तैयार करिए, आप अपने घर में CW ऊपर लिख के ऐसे बच्चों को दीजिए, लाइन खींच दीजिए, हो सके तो स्टिक से ऐसे ऐसे पेन से छोटी छोटी आप लाइन खींच दीजिए, ताकि बच्चा को ऐसा लगे कि सचमुच में मेरे साथ में मेरी मम्मी या मेरे पापा मेहनत कर रहे हैं। तो उसे लगेगा, उसकी जब कॉपी इतनी मस्त दिखेगी। मेरी अक्सर आदत है कि मैं बच्चों को एक सिर्फ क लिखकर पेज नहीं छोड़ता, लाइन भी खींचता हूँ, ऊपर डेट डालता हूँ, HW डालता हूँ, ताकि बच्चों को फील हो, अंदर से फील हो कि मुझे होमवर्क मिला है। कुछ बच्चे इतने उत्साहित रहते हैं होमवर्क के लिए कि उन्हें मिलने की देर रहती है और वो जुट जाते हैं, क्योंकि आपकी जो
साफ सुथरे होमवर्क देने की या घर पर बच्चों को पढ़ाने की जो कला है वो बच्चों को सीखने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा नहीं कि ठीक है ऐसे करके ना पढ़ाएं। तो मैंने बात किया ऐसे, और नियम हमको वही ध्यान रखना है। पहला नियम, यदि बच्चे ने क वर्ण सीख लिया है तो पहले क सिखाइए, पहला स्टेप। फिर क जब सीखा है तो क और ख को साथ में सिखाना है। जब बच्चे ने ख भी सीख लिया तो क और ख और ग को भी साथ में लीजिए। फिर चौथे स्टेज में क्या होगा कि क भी सीख लिए, ख भी सीख लिए और ग भी सीख लिए। अब हम साथ में घ को भी लेंगे। मतलब क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, क से कबूतर, ख से खरगोश, फिर क से कबूतर, ख से खरगोश, फिर ग से गमला, फिर क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। हमने चारों वर्णों को फिर साथ में लिया। तो इसी क्रम में हमको ध्यान रखना है। देखिए बच्चे के साथ में जो पहले से जो सीखा हुआ है उसको आप शामिल करेंगे ना तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि देखो मेरे को तो ये याद है, और इसमें थोड़ी सी उसको दिक्कत हो रही है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे 3 तो याद ही हैं, इसको तो मैं याद कर लूंगा। तो उसमें एक पॉजिटिविटी आती है। तो अभिभावक बंधुओं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए था जो बच्चे कवर नहीं हो पा रहे हैं या घर पर कहीं ना कहीं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और यदि ध्यान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको आप फॉलो करते हैं और बच्चों को घर में पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मिशन है सिर्फ क्या, सिखाना। हम सिखा के ही छोड़ेंगे। आपने देखा होगा कि मैं जो है इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। हर एक पालक को बोलता हूँ कि आप घर पे थोड़ा सा बच्चों के लिए मेहनत कीजिए। मैं उसी पालक को बोलता हूँ जिसका बच्चा कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर वो ऊपर से आया नहीं है, कहीं ना कहीं हमें कमी है। हमारे तरफ से पूरा 100% बच्चे के लिए मेहनत करना चाहिए। मैं तो करता ही हूँ। एक शिक्षक होने के नाते अपना कर्तव्य अपने विद्यालय में पूर्ण रूप से निभाता हूँ। तो आप भी अभिभावक होने के नाते अपना कर्तव्य समझें और अपने बच्चे को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आप भी शामिल हुए। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।